गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग डिवोशन में चलते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं। तू सच्चा और दयालु और करुणामय परमेश्वर है। तू हमेशा लोगों से इंसान से प्रेम किया है और उनको सही मार्ग दिखाया। हर पीढ़ी में तू उनको सही रास्ता दिखाया, लोग मन फिराए, नम्र बने, अच्छे मार्ग में चले और तेरी महिमा करे। प्रभु यीशु, तेरी दया और कृपा है कि आज इस पीढ़ी में हमारे लिए आपने अद्भुत काम किए। आज जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा है वो हमसे ये आग्रह करता है कि हम आपकी स्वभाव और चरित्र को प्रकट करें। धन्यवाद देते प्रभु यीशु तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे अद्भुत प्रेम के लिए जो तू हम सभी लोगों के लिए किया है। धन्यवाद देते। हर एक व्यक्ति अगर पर्सनली अपने जीवन को निपुण बनाता है और तेरे अनुग्रह में बढ़ता है, तेरे राज्य के लिए समर्पित होता है, तो आप उसके जीवन में अद्भुत काम करते हैं। धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो इस डिवोशन को, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज जो हम लोग बात करेंगे और वो है बचाव या सुरक्षा के लिए आज्ञाएं। बचाव के लिए और सुरक्षा के लिए कुछ आज्ञाएं। हर एक विश्वासी भाई बहन जो परमेश्वर को जानते हैं, जरूरी है उनका जीवन बचाव और सुरक्षा के लिए कुछ आज्ञाएं हैं। थोड़े समय के लिए हम लोग देखेंगे जो आज्ञाएं दिया परमेश्वर, वो आज्ञाएं हमारे बचाव और सुरक्षा के लिए। और आज देखेंगे दुनिया में स्कूल, कॉलेज या कोई भी संस्थाएं, एनजीओ, हर कोई अच्छा सिखा रहा, पर क्या उन अच्छाओं में उनकी बचाव हो पा रहा? सबसे बड़ी बात है, शैतान की ताकत से आपको मुझे कौन छुड़ाए, पाप की गुलामी से आपको मुझे कौन छुड़ाएगा, वो इम्पोर्टेंट। आज विश्वासी भाई बहनों के जीवन में ये जानना होगा कि यीशु मसीह आप और मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया है, हमारे पापों के लिए हमसे बहुत दूर किया है। आज आपको मुझे समझना कि उसने हमारे अंदर पवित्र आत्मा दिया है और वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो अपना काम करना चाहता है। क्या काम है? कि उसकी गवाही हम लोगों तक पहुंचाए और उसकी आज्ञा माने। जाओ पूरे जगत में, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है। पूरे जगत में जाओ, पूरे संसार में जाओ, हर एक लोगों के पास जाओ और मेरे सुसमाचार बताओ। यही है जो हमारी बचाव। कुछ चीजें हम देखेंगे, कुछ पॉइंट्स में देता हूं जो आप देख सकते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में बचाव कैसे चाहता। अगर आज आप एक विश्वासी हो तो अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। ये मत्ती का 6:19 में क्या होता अगर आप पृथ्वी पर धन इकट्ठा करते, ना तो आप खुद उसका उपयोग कर पाते हो और ना, क्या कह रहा देखिए, जहां कीड़ा और कोई काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सींध लगाते हैं और चुराते हैं। धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, धनी होने के लिए परिश्रम नहीं करना चाहिए। आज बहुत पूरे दुनिया में आप अगर देखेंगे, धन से हर किसी का प्यार, धन है तो सब कुछ है, लोग कहते हैं। कई सारे इस संसार में लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो जीवन जी रहे और वो परमेश्वर को अनुग्रह देते। धनवान व्यक्ति और लाजर के बारे में देखिए। धनवान व्यक्ति के पास सब सुख सुविधाएं, सब कुछ था, परंतु जब वो मर गया तो कहां गया? नरक में गया। वो आप अपनी धन से अपना बचाव नहीं कर सकता। आज धन दौलत से लोग बचाव नहीं कर पाते। लोग बीमार होते, बहुत सारे पैसा डॉक्टर में लगा देते, हॉस्पिटल में लगा देते, फिर भी बच नहीं पाते। बट कहने का मेरा मतलब कि पूर्ण रूप से धन के पीछे ना पड़ जाओ, समझ रहे? दूसरी बात हम देखते हैं, इतनी कड़ी मेहनत करते हैं हम धनवान होने के लिए और धन के लिए हम कड़ी मेहनत करते हैं। क्या हम परमेश्वर के लिए उतनी मेहनत कर पाएंगे? क्यों? परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर आपको अच्छा, स्वस्थ,
रखेगा, आपको बचाव करेगा शैतान से, पाप से, बीमारियों से। क्या आप इस बात को यकीन करते हैं? हमें करना चाहिए। हर चीज से परमेश्वर बचाता है और सुरक्षा रखता है, दिल को, मन को। धन के साथ साथ पाप भी आता है, दुश्मन भी आते हैं, गलत विचारधाराएं भी आता है। तो इसीलिए धन के पीछे नहीं, इसीलिए बोलते कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, जहां तेरा धन रहेगा वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। करेक्ट, यही बात। दूसरी बात हम देखते हैं, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यह परमेश्वर की आज्ञा है। अपनी समझ की सहारा मत लेना, नीति वचन 3:5 में। अद्भुत बात है। अगर हम अपनी समझ की सहारा लेंगे तो परमेश्वर हमें क्या समझ देगा? मैं अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से सब कुछ करूंगा तो परमेश्वर से बुद्धि कैसे प्राप्त करूंगा? तो इसीलिए कभी भी, कहीं भी अपनी समझ की सहारा मत लीजिए। आपको जो पवित्र आत्मा दिया है परमेश्वर की वचन पढ़िए, उसकी बुद्धिमत्ता से आप चलिए, उसकी मार्गदर्शन में आप चलिए, उसी की सलाह लीजिए आप और कार्य करिए और जीवन बिताइए। आप सुरक्षित रहेंगे। जिस दिन आप अपनी सलाह लेंगे, अपनी समझ का सहारा लेंगे, उसी दिन आप, हो सकता प्रॉब्लम में आए, आप असुरक्षित रहेंगे। इसलिए आपकी बचाव और सुरक्षा के लिए परमेश्वर की सहारा, परमेश्वर की समझ की सहारा लो। हम देखते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। कई बार कई सारी चीजों से हम व्याकुल होते हैं। यूहन्ना का 14 अध्याय वचन 1 में कहता, तुम्हारा मन कभी व्याकुल ना हो। कोई भी चीज में, किसी भी हाल में व्याकुल मत। कोई चीज खो गया, व्याकुल होते। कोई चीज मिल नहीं रहा, व्याकुल होते। कोई चीज पाने के लिए हम बहुत व्याकुल होते। परमेश्वर कहता, यीशु मसीह कहता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। विश्वास रखो, आप सुरक्षित हो। चिंता, व्याकुल, परेशानी, बेचैनी, ये सारे क्यों आता है? आप कोई चीज में बहुत गहरा सोचते हो, व्याकुल हो जाते जब तक वो चीज ना मिल जाए। नहीं, रुकिए, वेट करिए, भरोसा रखिए। यीशु मसीह प्रतिज्ञा करता है, भरोसा रखिए, व्याकुल मत होइए। देखी हुई वस्तुओं को देखो, देखी हुई वस्तुओं को देखो। क्या कह रहा देखिए, 2 कुरिन्थियों का 4:18 में, देखी हुई वस्तुओं को देखो, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। विश्वासी क्या करते हैं? परमेश्वर पे भरोसा रखने वाले लोग सुरक्षा तभी रहते हैं, बचाव उनका तभी होता क्योंकि वो लोग अनदेखी वस्तुओं को मानो देखते रहते हैं। वो देखी हुई वस्तुओं पर भरोसा नहीं करते। आज बहुत सारे लोग देखी हुई चीजों पर भरोसा करना चाहते, पर एक विश्वासी क्या होता है? अनदेखी वस्तुओं पर मानो वो देखता रहता है। अनदेखी वस्तु जो कभी देखा नहीं, पर उसको मानो वो देख रहा है और वो विश्वास में जीता है, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिनों की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा की है। जो परमेश्वर आपके साथ प्रतिज्ञा करता है वो सदा की है। इसीलिए जरूरी है कि जो चीजें दिख रहा है, आज दुनिया दिख रहा है, लोग कमा रहे हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं, घर बना रहे हैं, शादियां हो रही, बहुत सारी चीजें देखता है तो आप उधर ही दौड़ते हैं। पर एक विश्वासी, सच्चा विश्वासी अपने जीवन को सुरक्षित रखता और वो हर चीज से बचता है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखता है, परमेश्वर के राज्य को देखता है, परमेश्वर की स्वर्गीय वस्तु को देखता है, क्योंकि वो सारे वस्तु जो आत्मिक है वो सदा की है और ये सारे वस्तु एक दिन टूट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट बात हम इसमें देख सकते हैं, दूसरा यूहन्ना 8 वचन में 3 वचन में, ओके, जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवाना दो। जो परिश्रम हम लोग किए हैं उसको तुम गवाना दो। दूसरा यूहन्ना की किताब में वचन 8 या 3 में आप देख सकते हैं इसको। अपने विषय में चौकस रहो। अपने विषय में परमेश्वर आपको उद्धार दिया, परमेश्वर आपको पाप से, गुलामी से बचाया, परमेश्वर आपको मौत से छुड़ाया, बुराइयों से छुड़ाया,
तो आपको परमेश्वर हर चीज में बचाएगा। इसीलिए कहता अपनी विषय में चौकसी रहो, जो परिश्रम हमने किया है उसमें उसको तुम गवा ना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। कोई भी चीज, कई बार हमारी, जैसे कि आप इजराइल में देखेंगे, इजराइल के लोगों में हमेशा अब्राहिम, मूसा से पहले अब्राहिम था, हमेशा उन लोगों को सिखाया अब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, हमारे पूर्वजों जो लोगों ने किया ना, उनको हमें गवाना नहीं। हमारी आगे जो लीडर कर किए हैं उनको हमें गवाना नहीं। माता पिता की बातें हमें कभी गवाना नहीं, बल्कि हमें उस पर चौकसी करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, उन चीजों को गवाना नहीं चाहिए। उसमें हम, वो लोग जो परिश्रम किए हैं उनको मत गवाओ, वो मेहनत किए हैं, वो परिश्रम किए हैं, उसको मत गवाओ, उसको बिगाड़ो मत, उसको छोड़ मत दो। समझ रहे? और हम देख सकते हैं जो आपको बचाव और सुरक्षा के लिए क्या और जरूरत परमेश्वर की आज्ञा, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। हमें संसार और संसार की वस्तुओं से कभी प्रेम नहीं रखना चाहिए। पहला यूहन्ना 2:15 में इस प्रकार कहता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता तो उसमें पिता का प्रेम नहीं होता। सिंपल सी बात है, जहां पिता का प्रेम नहीं, वो दुखी होएगा हमेशा, और वो हमेशा प्रॉब्लम में रहेगा। उड़ाव पुत्र, पिता का प्रेम नहीं था, क्या हुआ नतीजा? वो दुखी था, परेशान था, परिवार से दूर रहा, कई सारी चीजें उसके जीवन में हुआ, पैसों की कमी हुआ, शरीर ठीक से नहीं, खाना पीना ठीक से नहीं मिला, दोस्त नहीं रहे, पिता का प्रेम नहीं। क्यों? क्योंकि वो संसार से प्रेम है, बाकी चीजों से प्रेम था। इसीलिए जरूरी है कि हमें संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम मत रखो, बल्कि परमेश्वर से प्रेम रखो। जो लोग संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखते हैं उनके पास पिता का प्रेम नहीं होता। आखिरी में जो बचाव और सुरक्षा के लिए ये परमेश्वर की आज्ञा है, क्या कहता है? एक दूसरे से झूठ मत बोलो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। कुलुस्सियों का 3:9 में इस प्रकार लिखा है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। ओके, पुरानी मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। इसलिए एक दूसरे में झूठ मत बोलो। झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जहां झूठ है वहां शैतान है, और शैतान झूठ का पिता है। इस परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर सच्चा है, सच्चाई से प्रीति रखता। जहां परमेश्वर है, जहां सत्य है, वहां परमेश्वर है। एक यूहन्ना का किताब में कहता, यूहन्ना का किताब में, तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आजादी करेगा। और आज हम सच्चाई में पवित्र बनते जा रहे हैं, उसकी वचन सच्चा है। इसीलिए झूठ मत बोलो एक दूसरे से, सच्चाई का सामना करो, सच्चाई से बातें करो, सच्चाई में इंकरेज करो एक दूसरे को, तो आप सुरक्षित रहेंगे। आपकी मन, आपके दिल, आपका जीवन सुरक्षा रहेगा, सुरक्षित रहेगा, और आप हर जगह से बचेंगे। जहां पर झूठ, वहां फंस जाता है इंसान, और वो और एक झूठ बोलने लगता, और बोलने लगता, और बोलने लगता, फिर धीरे धीरे शैतान की हावी हो जाता और शैतान पाप की गुलामी में चला जाता। इसीलिए आपको मुझे बचाओ यीशु मसीह के आज्ञा पालन से। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, बचाव या सुरक्षा केवल आपकी आज्ञाओं में है। कुछ आज्ञाएं जो इतना सरल है और सिंपल है, अपनी समझ की सहारा ना लेना। कितनी सरल बात है, झूठ नहीं बोलना, कितनी आसान है, ये चीजें हम कर सकते हैं। और संसार से प्रेम ना करना, या संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं करना, हम आपसे प्रेम ज्यादा करें। ये सिंपल बातें हैं पिता। धन्यवाद देते प्रभु, जो छोटी छोटी आज्ञाओं से तो हमें बड़ा करता है, बड़ा बनाता है। इसलिए प्रभु, हमारी दिल, हमारी मन बचाव और सुरक्षित रहता है। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक भाई बहन जो वचन को सुन रहे हैं, उन्हें ब्लेसिंग करना, उनके व्यक्तिगत जीवन से वचन कार्य करे पिता। वो समझ सके कि झूठ, बुराई, प्रेम, घृणा, कुछ आज्ञाएं ना मानना
तो हम शैतान का शिकार होते और उसकी गुलामी में रहते, तो वो हमें फंसा देता है, वो हमें गुलामी में रख देता है। इसीलिए प्रभु यीशु जो आपने हमारे लिए किए, आज हम सिंपल छोटी छोटी बातों का आज्ञा माने, तेरे वचन को पढ़े और सुरक्षित रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।